छत्तीसगढ़ में हुक्का बार पूरी तरह किया जाएगा प्रतिबंधित। सीएम बघेल ने पुलिस अधिकारियों को दिए निर्देश। चिटफंड कंपनी की संपत्तियां की जाए कुर्क। राजधानी भोपाल में 15 नवंबर को मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस। पीएम मोदी कार्यक्रम में हो सकते हैं शामिल। प्रदेश भर से 4 लाख आदिवासी करेंगे शिरकत। मध्य प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। 22 से लेकर 27 अक्टूबर तक बूथ स्तर पर विजय संकल्प मनाएगी बीजेपी। हर घर तक पहुंचाया जाएगा बीजेपी का झंडा। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने बांग्लादेश पाकिस्तान में घट रही है हिंदुओं की संख्या पर जताई चिंता। हिंदुओं की रक्षा के लिए मोदी सरकार ने किया सीएए लागू। और भोपाल में एक संस्था पर लगा धर्मांतरण कराने का आरोप। बाइबल बांटने के लिए लड़कियों को किया गया मजबूर। संस्था ने किया आरोपों का खंडन। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश में सरकारी राशन की कालाबाजारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। मंदसौर में भारी मात्रा में पीडीएस का चावल पकड़ा गया। कोतवाली पुलिस ने एक आयशर ट्रक से पीडीएस चावल की करीब 53 बोरी जब्त की है। सरकारी राशन कालाबाजारी कर सीमावर्ती राजस्थान क्षेत्र में सप्लाई की जा रही है, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने कार्रवाई कर चावल को वेयर हाउस में जमा कर ट्रक अपने कब्जे में ले लिया है। आज टीम कोतवाली को सूचना मिली थी कि राशन के चावल की कालाबाजारी की जा रही है और उसे राजस्थान तरफ सप्लाई किया जाता है। सूचना पर 10 नंबर नाके के पास एक 407 गाड़ी को पकड़ा गया है, जिसमें 53 कट्टे 53 बोरियां चावल की थी। वज़न कराने पर 53 कुंटल उसमें चावल निकला है, जो पीडीएस का होना पाया गया है। फूड ऑफिसर को साथ में लेकर के कार्रवाई की गई है। सर, किस तरह से ले जाया जा रहा था और क्या पहले भी इस तरह से सरकारी चावल की खरीद फरोख्त की बिक्री होती? हाँ, पूर्व में सूचना प्राप्त होती रही हैं। पहले भी एक ऑटो में हमने पकड़ा था, अन्य थानों ने भी पूर्व में पकड़ा है और आज सूचना प्राप्त हुई थी, तो सूचना के आधार पे आज भी कार्रवाई की गई है। आगे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? आगे इसके सोर्सेज के पते लगाए जाएंगे। चूंकि अभी कार्रवाई जारी है, तो आगे जो तथ्य प्राप्त होते हैं उनकी विवेचना की जाकर विस्तार से कार्रवाई की जाएगी। अनाज जो चावल पकड़ा है उसको जब्ती में लिया है, वाहन को भी जब्ती। राजधानी भोपाल में 7 नंबर बस स्टॉप की केंद्रीय विद्यालय में लापरवाही सामने आई है, जहां भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने स्कूल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान स्कूल की बाउंड्री के अंदर मुस्लिम धर्मस्थल का अवैधानिक रूप से निर्माण पाया गया। निरीक्षण के दौरान तकरीबन 300 लोग नमाज के लिए इकट्ठा हुए थे। वहीं इस संबंध में स्कूल के प्रिंसिपल कोई सही, सटीक और कानूनी कारण नहीं बता पाए, जिस पर साध्वी ने सवाल उठाए। सुनिए 300 संख्या आज ये मुझे भी बड़ा आश्चर्य है। यहाँ तो आपके नहीं, हमने सूचना करके हम आए हैं ना। नमाज पढ़ने वालों को सूचना करके हम आए हैं। बात करते कुछ भी सामान्यतः जिनके लोग आते हैं वो तो देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। कोई आपने हटवा दी ना इनकी दुकान। आपको नहीं, आप इसकी और हटा सकते, दुकानों को भी हटवा दीजिए। आपने धमकी दी थी ना, वही मैं कह रही हूँ। हमारे पास लिखित सूचना आई है, इसलिए मैं बिना लिखित सूचना पे भी नहीं आई। बताया कि जैसे वो दुकान आपने मुझे तो नहीं बताया, आपने पुलिस को नहीं बताया मुझे। श्योपुर जिले में बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस विधायक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की। वहीं कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर गिरफ्तारी के साथ विधायक पद से हटाने की मांग की है। आपको बता दें कि श्योपुर से कांग्रेस विधायक बाबू जिंदेल ने संविधान और कानून के खिलाफ पिछले दिनों टिप्पणी की थी, जिसके बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया। वहीं इस मामले पर विधायक अपने बयान से पलटते हुए नजर आए। थाने के बुलाने की धमकी दी गई है और उसमें इतना तक उसने कह दिया कि विधानसभा में जाकर के जो भारत संविधान की नीतियां उसको जलाई जाएगी और मुख्यमंत्री के छाती में फेंकी जाएगी। तो ऐसे जो उन्होंने ऐसे आचरण से जो बातें कही है वो अच्छी बात नहीं है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जो देश का संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया है, उसकी उन्होंने धज्जियां उड़ाई है, कोई परवाह नहीं की है।
तो हम ये चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और ऐसे महत्वपूर्ण पद पे होने के बाद में उसने कोई संविधान की परवाह नहीं की है और उसी संविधान के तहत वो विधायक। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय बुरहानपुर पहुंचे, जहां उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के पक्ष में प्रचार किया। खकनार में विजयवर्गीय और राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे भी पहुंचे। इस दौरान 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन पर पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 100 करोड़ लोगों का स्वास्थ्य का सुरक्षा कवच बना है। दुनिया में इतना बड़ा वैक्सीनेशन अभियान कहीं पर भी नहीं चला और निःशुल्क, वो भी हर गरीब को। तो मैं सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री को, डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल को, स्टाफ को और जितनी भी सामाजिक संस्थाएं जिन्होंने आगे बढ़कर इस महाअभियान में भूमिका अदा की है, इसमें बहुत सारे लोगों की जान बचाने का अभियान है। मैं समझता हूं कि आज यदि हमें कोविड की तीसरी लहर नहीं आई है तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि यह वैक्सीनेशन। तो एक बहुत बड़ा काम देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ है। तो आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, सारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल। कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने उपचुनाव को लेकर भाजपा पर प्रशासन और मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों पर बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में काम करने के लिए बीजेपी द्वारा दबाव डाला जा रहा है। साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। इस मामले पर यादव ने निर्वाचन आयोग को संज्ञान लेने और निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की है। मध्य प्रदेश के उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा प्रशासन एवं सरकारी मशीनरी का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठे मुकदमे, झूठे मामले लगाए जा रहे हैं, जबकि अधिकारी कर्मचारियों को भाजपा के पक्ष में काम करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। इस मामले में निर्वाचन आयोग को संज्ञान लेना चाहिए एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए कार्रवाई करना चाहिए। साथ ही संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों के ऊपर सीसीटीवी कैमरे एवं पैरामिलिट्री फोर्स भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। टीकमगढ़ की तहसील लिधौरा में अवैध उत्खनन का मामला सामने आया है, जहां दिन दहाड़े ट्रैक्टर में लदे बालू की चोरी हो रही है। इस पूरे मामले पर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। अन्य पिछड़ा वर्ग को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर कई आरोप लगाए, जिनका नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी किसी ओबीसी नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, जबकि भाजपा के केंद्र में ओबीसी प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश में ओबीसी मुख्यमंत्री हैं। हमारे तो देश में प्रधानमंत्री ओबीसी के, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ओबीसी के, मंत्रिमंडल में कई सदस्य ओबीसी के और देश में मंत्रिमंडल में अनेक सदस्य ओबीसी के। तो इस तरह से कांग्रेस ने तो कभी ओबीसी को पूछा ही नहीं और ओबीसी के कल्याण के लिए, ओबीसी को आरक्षण के लिए कांग्रेस ने 50-60 साल देश में राज करने के बाद कभी काम नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के लिए, हमारे भारत सरकार ने ओबीसी तय करने के लिए राज्यों को अधिकार दिए, संविधान संशोधन करके हमारे मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण मिले। इसको लेकर सरकार पूरी ताकत से प्रयास कर रही है, पूरी मजबूती के साथ न्यायालय में पक्ष रख रही है और भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। जोबट विधानसभा में कांग्रेस के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने लोगों से जनसंपर्क किया। साथ ही लोगों ने सिंह को फूल माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक सुरेंद्र सिंह बघेल, कांग्रेस के युवा प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया और कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी विक्की खोंगल मौजूद थे। नई दिल्ली में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में दिव्यांग अरुण राय को कोरोना का टीका लगाया गया। इस ऐतिहासिक मौके पर पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। इस उपलब्धि पर रायपुर में एसएसडी धाम के वैक्सीनेशन सेंटर पर स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान किया गया। कमिश्नर दिनेश
कोश्यरिया ने कहा कि मिलकर अच्छा काम किया है। साथ ही मितानिनों स्वास्थ्य कर्मियों ने आम जनता को वैक्सीन के लिए जागरूक किया। उसी का नतीजा है कि आज हमने 100 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा किया। के लिए लोगों को जागरूक करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था हम सब के लिए। वैक्सीन जब चालू हुआ वैक्सीनेशन को काफ़ी सारी अफवाहें फैली, उसके बीच लोगों को कन्विंस करके लाना और वैक्सीन लगाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इन सब में हमारे स्वास्थ्य कर्मी, हमारा पूरा नगर परिवार, हमारी मितानी बहनें और हमारे जितने भी सब कोविड एक वैश्विक महामारी के रूप में पूरे विश्व में फैल गया था। लगभग करोड़ों लोगों की जान गई थी और उसके बाद वैज्ञानिकों की अथक परिश्रम से वैक्सीन डेवलप हुआ और उसके बाद हम सब लोगों ने केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी और निजी स्तर पर आम पब्लिक भी सभी के सहयोग से हम लोगों ने आज 100 करोड़ डोज कंप्लीट की। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान सतना का एक जवान शहीद हो गया। शहीद कर्णवीर सिंह को राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई। अंतिम विदाई में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। शिवराज सिंह चौहान ने शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि और भाई शक्ति सिंह को शासकीय नौकरी देने की घोषणा की है। कर्णवीर सिंह जी के चरणों में मैं अपनी ओर से और प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। जिस दिन उन्होंने जन्म लिया, शायद भारत माता की सेवा के लिए सब कुछ न्योछावर करने के लिए जन्म लिया था और जन्म के दिन ही आतंकवादियों से लड़ते हुए 2 आतंकवादियों को ढेर करते हुए अंततः स्वयं भी भारत माता की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। उन्होंने अपने पिताजी के, अपने माताजी के रवि प्रताप सिंह जी, वो भी आर्मी में थे, वो रिटायर हुए, ये सेवा में आए। मैं इस परिवार को प्रणाम करता हूँ। नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने राजधानी भोपाल के महिला हाट बाजार में राज्य स्तरीय सोन चिरैया आजीविका उत्सव का शुभारंभ किया। उत्सव में शामिल मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि स्व सहायता समूह के उत्पादों को सोन चिरैया ब्रांड के नाम से प्रदेश और देश में नई पहचान मिलेगी। उत्सव का आयोजन 22 से 31 अक्टूबर तक किया जा रहा है। इस उत्सव में महिलाओं द्वारा निर्मित कई उत्पादों की प्रदर्शनी और बाजार लगाया गया है। जो हमारा नगरीय विकास मंत्रालय है, शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला स्व सहायता समूह बनाकर और महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से उनके उत्पाद तैयार करके उनको एक अच्छा मार्केट मिले, उनकी ब्रांडिंग हो, इसलिए ये इस तरह का हाट बाजार का आयोजन किया गया है। सभी महिला बहनों को दुकानें उपलब्ध कराई गई है, शुरुआती सहायता उनको उपलब्ध कराई गई है और उसके बाद फिर बैंक से फाइनेंस हम लोग करवाते हैं। इस तरह से मध्य प्रदेश में लगभग 2.5 लाख महिलाएं शहरी क्षेत्र में आजीविका मिशन से जुड़ी हैं। श्योपुर में कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल पर एफआईआर दर्ज की गई है। हाल ही में बाबू जंडेल ने संविधान का अपमान करते हुए उसे जलाने की बात कही थी, जिस पर राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत कोतवाली श्योपुर में एफआईआर दर्ज की गई है। मंडला में एनएसयूआई कार्यकर्ता अभिषेक ज्योतिषी की हत्या हुई। मंदसौर के एनएसयूआई संगठन द्वारा शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया गया। इस दौरान पुलिस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। इस दौरान छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, जिसके विरोध में कार्यकर्ताओं ने रोड जाम किया।
जी, हमारे मंडला में हमारे एनएसयूआई के कार्यकर्ता है अभिषेक ज्योतिषी करके, उनके ऊपर बजरंग दल के पूर्व पदाधिकारी ने उनको निर्मम हत्या कर दी गई। इसके विरोध में हमने शिवराज सिंह चौहान का मतलब होगा। हम सब देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में निरंतर अपराध बढ़ते जा रहे हैं, लगातार प्रतिदिन बलात्कार हो रहे हैं, गश्तियां हो रही है, लेकिन सरकार की ओर से ये एनएसयूआई द्वारा कोई मंडला में एनएसयूआई के कार्यकर्ता के साथ कोई घटना घटित हुई है। इस संबंध में यहाँ उन्होंने पुतला जलाने का प्रयास किया था, पुलिस ने उसे सफलतापूर्वक बुझा दिया और लोगों को समझाइश दी है कि रोड पे जाके ना करके अपना आराम से यहाँ जो नारेबाजी कर रहा है। हाँ, ये रोड पे आ गए थे, लेकिन पुलिस द्वारा समझाइश पे मान गए। अब तो हटाएंगे भाई, तो रोड पे थोड़ी प्रदर्शन करने की इनको परमिशन है। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बांग्लादेश पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या कम हो रही है, जो चिंता का विषय है। वहीं हिंदुओं की सुरक्षा और हिंदू हित की रक्षा के लिए साध्वी ने प्रधानमंत्री की तारीफ भी की। साथ ही कहा कि हिंदुओं की रक्षा के लिए मोदी सरकार ने CAA लागू किया है, जिससे हिंदुओं और हिंदू हित की रक्षा हो रही है, वो भी कम हो रही है। ये तो एकदम परिदृश्य सामने आया है कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं की संख्या कम हो रही है, हमारे ईसाइयों की संख्या कम हो रही है, और ये अन्य जो अल्पसंख्यक हैं विदेशों में, उनकी संख्या कम हो रही है। मुझे लगता है ये चिंतनीय विषय है, और इसलिए माननीय मोदी जी की सरकार पहले ही सोच लेती है। उनकी टीम इतनी सक्षम है, सोच करके उन्होंने CAA बनाया, जिससे भारत में लोग आ सके, सुरक्षित रह सके, अपने अधिकारों को सुरक्षित कर सके। राजधानी भोपाल में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने पत्रकारों से चर्चा की और कहा कि हिंदू मंदिरों का संचालन पूर्ण रूप से हिंदू समाज को ही करना चाहिए। वहीं परांडे ने कहा कि मंदिर के रखरखाव और हिंदू धार्मिक प्रचार के लिए जनजागरण अभियान चलाया जाएगा। साथ ही सरकारी कब्जे से मंदिर मुक्ति की बात कही। कोरोना के बाद में बहुत बड़े प्रमाण में ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां बढ़ी है। जैसे आ रहा है कि भक्तों ने जो संपत्तियां मंदिर की सेवा के लिए दी हुई है, उन संपत्तियों का दुरुपयोग ऐसे कब्जे के बाद में हो रहा है। मंदिर का दान का धन, मंदिर की हिंदू मंदिरों की संपदा, धन, प्रॉपर्टीज, यह अहिंदुओं के लिए या सरकारी कामों के लिए, सेक्युलर कामों के लिए उपयोग नहीं किया जाए, इसके लिए जो जो आवश्यक है वो सारे प्रयास विश्व हिंदू परिषद करेगी। उपचुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह ने कहा कि उपचुनाव को लेकर भाजपा ने 22 से 29 अक्टूबर तक का कैलेंडर तय किया है। साथ ही कहा कि 24 अक्टूबर तक पेश प्रमुखों का सम्मेलन और प्रशिक्षण होगा। इसके साथ ही 25 और 26 अक्टूबर को प्रत्येक बूथ पर महाजनसंपर्क अभियान, 27 अक्टूबर को सभी बूथ पर विजय संपर्क अभियान और 28-29 अक्टूबर को भाजपा कार्यकर्ता चलो घर घर दीप जलाएं, कमल का फूल खिलाएं के संकल्प के साथ घर घर जाकर जनसंपर्क करेंगे। देखिए, हम लोगों ने उपचुनाव का 22 तारीख से लेकर 29 तारीख तक का कैलेंडर तैयार किया है, और इसमें 22, 23, 24 को हमारे सभी जो पेज प्रमुख हैं, उन पेज प्रमुखों का सम्मेलन होगा, प्रशिक्षण होगा। फिर 25, 26 को प्रत्येक बूथ पर महाजनसंपर्क अभियान होगा, और 27 तारीख को विजय संपर्क अभियान होगा। 28 और 29 तारीख को केंद्रीय मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की बधाई देते हुए नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा, अमित शाह के भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए पार्टी की विजय यात्रा को सफलता मिली है। कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को ऐतिहासिक बताया। साथ ही आतंकवाद और नक्सली गतिविधियों पर रोक लगाने जैसे कार्यों की सराहना करते हुए जनता की नजर में अमित शाह को एक सशक्त नेता कहा। के लिए आज खुशियों और प्रसन्नता का दिन है कि हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का आज जन्मदिन है,
माननीय अमित शाह जी ने भारतीय जनता पार्टी की इस यात्रा को देश में सफलतम मुकाम पर पहुंचाने का काम किया है अध्यक्ष रहते हुए, और गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने कश्मीर से धारा 370, 35A जैसे मामले, ऐसी धाराएं समाप्त करने का एक देश की आज़ादी के बाद ऐतिहासिक निर्णय लिया है। देश के गृह मंत्री के नाते आतंकवाद पर उन्होंने सख्त कार्रवाई की है। आदिवासी गौरव दिवस को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने एक बयान जारी किया है और कहा कि पूरे प्रदेश में भाजपा आदिवासी गौरव दिवस मनाने जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की संभावना है। सरकार ने आदिवासियों के कल्याण के लिए जो काम किए हैं उसी के चलते ये वर्ग पहले भी भाजपा के साथ था और अब तेजी से भाजपा के साथ जुड़ा है। देखिए, हम लोग आदिवासी गौरव दिवस मना रहे हैं और ये गौरव की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम में आने की संभावना है और आदिवासियों के कल्याण के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने किया है उसको आदिवासी समाज में भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका अच्छा भाव है और वो अब भारतीय जनता पार्टी से पहले भी जुड़े थे, अब और तेजी से हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। राष्ट्रव्यापी आह्वान पर सतना में LIC के गहरा नाला स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पर निजीकरण और राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना के खिलाफ राष्ट्रीय विरोध दिवस मनाया गया। विरोध दिवस पर सतना डिवीजन इंश्योरेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह बघेल ने कहा कि जिस तेजी के साथ मोदी सरकार निजीकरण के रास्ते पर चल रही है उससे लगता है कि अडानी अंबानी को ही पूरा देश सौंपा जा रहा है। मोदी सरकार पर सिर्फ और सिर्फ हम दो हमारे दो की सरकार के आरोप लगाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।